Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Naeem Saqib, Subject Specialist Biology at DPS and College Sahiba. I welcome to all students in online DPS classes. Let's start our today's topic. Dear students, today we will discuss about mitochondria and plastids. First of all, we discuss about mitochondria. In this topic, we will discuss about origin of mitochondria, discovery of mitochondria, structure of mitochondria, function of mitochondria and importance of mitochondria. Origin of mitochondria. The eukaryotic cell might have evolved when a large anaerobic prokaryote ingested small aerobic bacteria and stabilized them instead of digesting them. This idea is known as एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। एक लार्ज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको प्रोटेक्शन दी और उसके बदले में स्मॉल बैक्टीरिया ने लार्ज बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड की। इस तरह इनका ये रिलेशनशिप जो है सिम्बायोट बन गया। The aerobic bacteria develop into mitochondria. आज हम जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ये वही एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको एक लार्ज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने इंजेस्ट किया था। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हुई थी। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. The discovery of mitochondria came in 1886 when Richard Altman, a cytologist, identified the organelles by dye technique and called them bioblasts. Richard Altman एक साइटोलॉजिस्ट था जिसने ऑर्गेनेल्स को आइडेंटिफाइड किया बाय डाई टेक्निक मेथड्स के थ्रू और फिर उनको नाम दिया बायोब्लास्ट्स का। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला नाम था वो बायोब्लास्ट था। He postulated that these structures were the basic units of cellular activity. Carl Benda in 1898 coined out the term mitochondria. इन स्ट्रक्चर्स को बेसिक यूनिट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहा गया और माइटोकॉन्ड्रिया की जो टर्म है वो कार्ल बेंडा ने 1898 में दी थी। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondria are important membrane bounded organelles of eukaryotic cells because they are involved in manufacture and supply of energy to cell. Mitochondria membrane bonded organelles होते हैं जो कि only present होते हैं eukaryotic cell के अंदर while absent in prokaryotic cell because no membrane bonded organelles are present in prokaryotic cell. So that's why mitochondria absent in prokaryotic cell. बेसिक फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? सेल को एनर्जी सप्लाई करना। Mitochondria are responsible for the conversion of nutrients into energy yielding molecule ATP to fuel for cell activities. माइटोकॉन्ड्रिया की ये जिम्मेदारी है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट करें। एटीपी एनर्जी करेंसी है और ये बतौर फ्यूल सेल जो हैं वो अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जैसे गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल जो है वो फ्यूल के तौर पे है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेलुलर एक्टिविटीज हैं, जो हमारे सेल काम कर रहे हैं, उनका जो फ्यूल है वो एटीपी है। मैं आपके साथ सामने बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी एटीपी कंज्यूम कर रहा हूं। एटीपी is very important energy currency for cellular activities. This function known as aerobic respiration. So mitochondria are referred as powerhouse of cell. इस फंक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी यील्डिंग का जो प्रोसेस है ये कौन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नंबर ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. We will discuss the structure of mitochondria under two type of microscopes. First of all, we discuss under compound microscope. Under compound microscope, mitochondria looks like vesicle, rod-like or filamentous. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें वेजिकल, रॉड और फिलामेंटस फॉर्म में नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आता। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कस्ड are observed under through electron microscope. Mitochondria consists of two membranes. Outer membrane is smooth, while inner membrane forms enfoldings into inner chamber called mitochondrial matrix. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, और इसके अंदर एक स्पेस है। उस स्पेस को क्या कहते हैं? जगह को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। शेप Mitochondrial shape vary from cell to cell and depend according to the physiology or shape of cell. It may be spiral shape, spherical, elongate or cup shaped. जैसे सेल की फिजियोलॉजी वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल, लाइक न्यूरॉन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम किडनी सेल्स, किडनी सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम लिवर सेल्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो इनके अंदर पाए जाते हैं उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। डायमीटर डज नॉट एक्सीड द मोर देन 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर नहीं होता। लेंथ 1.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। याद रहे डायमीटर और लेंथ दोनों वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल, देयर शेप और फिजियोलॉजी ऑफ सेल के मुताबिक। 0.25 माइक्रोमीटर टू 1.00 माइक्रोमीटर, और ये अप्रोक्सीमेटली फिक्स होती है। लोकेशन इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ फ्री फ्लोटिंग फ्लूइड, so mitochondria move in cell and change their position through cytoplasm. Numbers vary from cell to cell according to the physiology of cell. माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है ये सेल टू सेल
वेरी करती है, डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है फिजियोलॉजी ऑफ सेल के ऊपर, एक्टिविटी ऑफ सेल के ऊपर। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ईयर लूप की बात करें तो ईयर लूप के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत कम होती है। लिवर सेल्स की बात करें तो लिवर सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ लिवर। लिवर इज आल्सो कॉल्ड द केमिस्ट ऑफ बॉडी। लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लिवर को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है एज कंपेयर टू ईयर लूप सेल्स। यही वजह है कि 1000 से लेके 1600 पर सेल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही कुछ मसल सेल की भी बात है कि मसल सेल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, so need more energy. So more number of mitochondria are present in each muscle cell, approximately more than 1000 per cell, and provide energy according to the demand of cell. Chemical composition of mitochondrial membrane is similar like other membranes. बाकी membranes की तरह mitochondrial membrane की जो chemistry है वो एक जैसी ही है। अदर मेम्ब्रेन्स के अंदर जैसे प्रोटीन 65 to 70% है, लिपिड 20 to 25% है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी ऐसे ही है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन 65 से 70% और लिपिड्स 20 से 25% होती है। यूनिक Why mitochondria is called unique cell organelle? Mitochondria is called unique cell organelle because it is self-replicating organelle, because it contains its own DNA and ribosomes. Mitochondria न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये खुद से रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखता है। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के न्यूक्लियस का मोहताज नहीं होता, जरूरत के मुताबिक अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बिकॉज इट कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये एक तरह की मशीनरी है जिसको यूज करते हुए एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो से 4 और ऐसे इनकी तादाद बढ़ती जाती है। Cristae are made of lipoprotein membrane containing different enzymes and F1 particles embedded in it. क्रिस्टी की जो मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है और इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। F1 पार्टिकल्स इनके अंदर embedded होते हैं। हम क्रिस्टी को डिफाइन कैसे करते हैं? क्रिस्टी आर फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन which expands its surface area enhancing its ability to produce ATP. माइटोकॉन्ड्रियल की इनर जो मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड होके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और याद रहे कि क्रिस्टी की तादाद जितनी ज्यादा होगी, मींस जितनी ज्यादा इनफोल्डिंग होती है उतना सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उतना ही ज्यादा एटीपी के सिंथेसाइज होने के चांस होंगे। यानी कि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देता है, एटीपी फॉर्मेशंस को इनहांस कर देता है। एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और ये कौन बढ़ाते हैं? क्रिस्टी। F1 particles, Cristae and mitochondrial matrix has knob-like structures known as F1 particles. The F1 particles are very important according to their function. F1 particles knob-like structure रखते हैं। क्रिस्टी अगर आप ये डायग्राम देखें, डायग्राम के अंदर क्रिस्टी के साथ आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। नोब मीन कील की तरह, ऊपर एक हेड है, दरमियान में पेडिसल और लास्ट पे बेस है।
फंक्शंस क्या हैं F1 पार्टिकल्स के? F1 पार्टिकल्स कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है जो कि एटीपी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ATP synthase is the part that actually synthesizes ATP from ADP. ATP synthase convert करता है ADP को अगेन ATP के अंदर। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है। Chemical composition of mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix contains in it a large number of enzymes. Mitochondrial matrix is a gel-like fluid जिसके अंदर नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। सम ऑफ देम सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए मदद करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स एज ए फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स के अंदर आपको टीसीए साइकिल नजर आ रहा है। एक्चुअली इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। एसिटाइल को एंटर होता है टीसीए साइकिल में तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और एटीपी फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ फैटी एसिड जो हैं इनकी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो ये भी एसिटाइल को में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स भी कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को के अंदर। तो then certain type of also enzymes present in matrix which are responsible for the conversion of fatty acid and amino acid into acetyl CoA. Functions. Functions as a result of metabolic activity occurring in mitochondria, energy extracted from organic food is transformed into energy. जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू डिफरेंट सेल्स और सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये उन स्मॉल फूड पार्टिकल जो डाइजेस्टेड फॉर्म में आते हैं उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म करेंगे एटीपी फॉर्म में। एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। ये सेल की फिजियोलॉजी और उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिमांड के मुताबिक एटीपी प्रोवाइड करते हैं। स्पेंट एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज रीजनरेटेड इनटू एटीपी बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी अवेलेबल होती है सेल्स की एक्टिविटीज के लिए और सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। जब एटीपी यूज हो जाती है तो वो एडीपी फॉर्म में या एएमपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया उसको दोबारा एएमपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो हम ओवरऑल इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम देते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्लास्टिड्स। In this topic we will discuss about the discovery of plastids, characteristics of plastids, types of plastids, structure of chloroplast and functions. Discovery of plastids. Plastids were discovered and named by Ernest Haeckel, but A.F.W. Schimper was the first to provide a clear definition. एर्नस्ट हैकेल ने प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था और जो क्लियर डेफिनेशन है प्लास्टिड्स की वो AFW शिम्पर ने दी थी। प्लास्टिड्स, प्लांट सेल्स कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन प्लास्टिड्स। प्लांट की ये एक प्रोमिनेंट फीचर है कि ये प्लास्टिड रखते हैं। यूं कह लें कि प्लास्टिड्स प्लांट की पहचान है या प्लांट की प्लास्टिड के साथ पहचान है।
हम प्लास्टिड्स को डिफाइन कैसे करेंगे? प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड मोस्टली पिगमेंटेड बॉडीज present in eukaryotic plant cell. However, they are absent in fungi, bacteria and blue-green algae. प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर पिगमेंटेड बॉडीज होती हैं और ये कलर देते हैं प्लांट को डिफरेंट लाइक ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, सो ऑन, और ये यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया, फंजाई में भी एब्सेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इनके हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट्स। Chloroplasts are membrane-bound structures containing green pigments called chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which help to absorb the light and utilize to prepare the food. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फिर सनलाइट को सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। देन ये जो केमिकल एनर्जी है ये फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज होती है, तो फिर खुराक बनती है। Chemical structure of chlorophyll. Chlorophyll molecules having resemblance with the heme group of hemoglobin. Both molecules having same structure, but main difference is chlorophyll has magnesium while heme has iron as a central atom. आप लोग क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेंटर में आपको मैग्नीशियम आयन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैग्नीशियम की जगह पे आयरन हो तो ये क्या बन जाएगा? हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के दरमियान में जो मेन डिफरेंस है वो सेंट्रल एटम का है। इन केस ऑफ मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल, इन केस ऑफ आयरन अगर सेंट्रल एटम है तो वो हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन बनेगा। क्लोरोप्लास्ट्स. Chloroplasts vary in their size and shape with diameter about 4 to 6 micrometer. क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है और उसकी जो शेप है ये वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अपीयर एज अ हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अपीयर एज अ हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर। जब हम इन्हें अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो ये हमें हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आते हैं। हेट्रोजीनियस मींस डिफरेंट, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नजर आता है विद ग्रैन्यूल्स नॉन एज ग्रेना एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। ये ग्रेना जो है ये मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक फिल्यूड लाइक स्ट्रक्चर होता है which is present in the inner membrane of chloroplast. Main components of chloroplast, जब हम इसको डिस्कस करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो फिर हमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट नजर आते हैं। Envelope, stroma and thylakoid. Envelope is formed by the double membrane while stroma covers most of the volume of chloroplast. इन्वेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन से बनता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा होता है जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो ज्यादा आप कह लें कि वॉल्यूम कंसिस्ट करता है वो स्ट्रोमा पे है। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट का वॉल्यूम जो रखने वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोमा है। Stroma is a fluid which surrounds the thylakoid. It contains protein, ribosomes and circular DNA.
स्ट्रोमा एक फिल्यूड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर थैलाकॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। थैलाकॉइड मींस ये इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और वो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो थैलाकॉइड कहलाता है और ये थैलाकॉइड स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू शुगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। नंबर ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो वहां मौजूद होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। या दूसरे लफ्जों में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एंजाइम्स स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं या फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। Thylakoid are flattened vesicles which arrange to form grana. Thylakoid ये flattened होती हैं vesicle like structures. Flattened means हमवार, vesicles थैली, और ये अरेंज होकर ग्राना बनाते हैं। थैलाकॉइड इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड होके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फ्लैटेंड और वेसिकल टाइप होते हैं और इनकी अरेंजमेंट से क्या बनते हैं, ग्रेना। अ ग्रेनम अपीयर्स टू बी अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स स्टैक्ड ऑन ईच अदर। ग्रेनम जो हैं ये अपीयर होते हैं एक पाइल की शक्ल में। पाइल मीन अंबार, यानी एक थैलाकॉइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह ये स्टैक्ड होते हैं और ये क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। 50 आर मोर थैलाकॉइड पाइल्ड टू फॉर्म वन ग्रेनम। एक ग्रेनम के अंदर 50 या इससे ज्यादा थैलाकॉइड मौजूद होते हैं। वाई ग्रेनम अपीयर टू बी ग्रीन? क्लोरोफिल्स molecules are arranged with the layers of thylakoid. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की वजह से ग्रेनम हमें ग्रीन नजर आती है क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ग्रीन कलर देते हैं। इंटरग्रेनम, ईच ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद अदर ग्रेनम थ्रू नॉन ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड इंटरग्रेनम। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ इंटरकनेक्टेड होती है विद ग्रीन पार्ट, विद नॉन ग्रीन पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ इंटरलिंक्ड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है नॉन ग्रीन पार्ट के थ्रू, उसको इंटरग्रेनम कहते हैं। लाइट रिएक्शन, membranes of grana are sites where sunlight energy is trapped and ATP and NADPH are formed. इससे पहले हमने डार्क रिएक्शन डिस्कस किया है, वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, इसकी साइट्स क्या है, ग्रेना की मेम्ब्रेन्स हैं। यहाँ पे सनलाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है, देन ऑनवर्ड फिर उससे आगे एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन की दो एनर्जी प्रोडक्ट बनती हैं। और ये जो दो लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट हैं एटीपी और NADPH, ये यूज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इनटू कार्बोहाइड्रेट इन स्ट्रोमा, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बिकॉज इट कंटेन इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है क्योंकि इसके पास अपना DNA और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, सो ये खुद से रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स, दे गिव कलर्स टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। ग्रीन कलर जो है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर के अलावा रेड, ऑरेंज, येलो ये कलर प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड राइपेंड फ्रूट। आप डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखते हैं,
उनकी पेटल्स बहुत खूबसूरत होती हैं। इनकी ये जो खूबसूरती है, जो अट्रैक्शन रखती है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन रेड पिगमेंट लाइकोपीन। टोमेटो का जो कलर है वो रेड होता है और उसका जो रेड कलर है वो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से है। दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिफरेंट कलर होने की वजह से फ्लावर्स अट्रैक्शन रखते हैं इंसेक्ट्स के लिए। इंसेक्ट्स विजिट करते हैं और उनका ये जो विजिट है ये पॉलिनेशन के अमल को बेहतर बनाता है। पॉलिनेशन का अमल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेरिएशंस आती हैं और उतना बेहतर आगे नई वैरायटीज बनने के चांस होते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। लास्ट वन इज लीकोप्लास्ट। दे आर नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स, सो दे आर कलरलेस। ये नॉन पिगमेंटेड बॉडीज होती हैं, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता। यही वजह है कि ये हमें कलरलेस नजर आते हैं। और इनकी जो शेप है, दे आर ट्रायंगुलर, ट्यूब्यूलर और सम अदर शेप्स। फंक्शन, दे आर मोस्टली इंगेज इन स्टोरेज एक्टिविटी। ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है? एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करना है। और इसी स्टोरेज एक्टिविटी की बेस पे हम इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट जो हैं ये स्टोर करते हैं स्टार्च को। सेकंड, प्रोटियोप्लास्ट इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। थर्ड वन, इलायोप्लास्ट involved in the storage of oils or lipids. Thank you. टॉपिक यहां पे खत्म होता है और आपके लिए एंड पे एक असाइनमेंट है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, जो आप लोग याद करेंगे और उसके बाद राइट करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। Second, what are cristae? Third, what is stroma? Write its functions. Fourth, what are F1 particles? Write its functions. 5, write a note on chromoplasts. 6, what do you know about leucoplasts? 7, sketch and label the diagram of mitochondria. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.